सो फाइनली मिड टर्म्स के रिजल्ट आ गए हैं और ये रिजल्ट अब तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट होते हैं। तो आखिर में ये सब हुआ कैसे? तो हम टेस्ट से 3 दिन पहले देखते हैं कि अयान को जी टेनिस कोर्ट से गुजर रहा होता है कि वो देखता है कि क्लास सी के कुछ स्टूडेंट सूडो को पकड़ लेते हैं और काकेरू वहां आकर उसे धमकाने लगता है, पर उन्हें के आकर रोक लेती है और कह देती है कि अगर तुम लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं जाकर कंप्लेंट कर दूंगी। पर के आने से पहले काकेरू सूडो को यह धमका रहा था कि तुम सब कचरा हो और तुम सब मेरे पैरों की धूल की तरह हो। अब के इंटरफेयर करने के कारण काकेरू वहां से चला जाता है और सूडो भी वहां से जाने लगता है। पर अयान कोजी वहां आता है और सूडो से पूछता है कि तुम्हारे पास टाइम है, पर सूडो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब सूडो जब बास्केटबॉल कोर्ट में होता है तब वो होरिकीता को देखता है और जब वो शाम को प्रैक्टिस करके निकलता है तब भी होरिकीता गेट पर खड़ी होती है और उसे नोटबुक देती है, ये कहकर कि अगर तुम पास हो पाए तो ही तुम बास्केटबॉल खेल पाओगे और अपने सपने पूरे कर पाओगे, इसलिए तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है। वो सूडो को एक नोटबुक रखने को देती है कि अगर ये भी पढ़ लिया तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। तो सूडो वो नोटबुक रख लेता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि कुशिदा और अयान कोजी स्कूल के रेस्टोरेंट में, हाँ मैं उसे रेस्टोरेंट ही कहूँगा क्योंकि वहाँ की जो खाना है वो रेस्टोरेंट की तरह ही, आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए मैं उसे रेस्टोरेंट ही बुलाऊंगा, कैंटीन नहीं। हाँ, तो इस कुशिदा और अयान कोजी स्कूल के रेस्टोरेंट में पहुँचते हैं जहां वो अपने से अपर क्लास वाले स्टूडेंट के पास आके बैठते हैं जो कि सेक्शन डी में ही था, पर उसकी क्लास बड़ी थी और उसे ऑफर देते हैं कि वो अपने फर्स्ट ईयर के जो मिड टर्म के पेपर है वो उन्हें दे दे, बदले में वो उसे 10,000 पॉइंट्स देंगे। पर वो स्टूडेंट कहता है कि इसमें रिस्क है, इसलिए मुझे 30,000 चाहिए। पर अयान कोजी नहीं मानता, तो कुशिदा उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी कीमत को कम करे। तो फाइनली 15,000 में डील सेट हो जाती है। अब कुशिदा और अयान कोजी जब गार्डन में बेंच पर बैठे थे तो कुशिदा कहती है कि क्या हम चीटिंग तो नहीं कर रहे? तो अयान कोजी कहता है कि उसके हाव भाव को देखकर मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ पे पेपर्स को खरीदना बेचना गलत है। कुशिदा कहती है कि वो पुराने पेपर हैं, उन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करेंगे। तो अयान कोजी क्विज के क्वेश्चंस टैली करता है जो कि सेम थे और ये बात कंफर्म हो जाती है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब अयान कोजी कुशिदा से कहता है कि ये पेपर तुम एग्जाम से एक दिन पहले बांटना। कुशिदा एग्जाम से एक दिन पहले टेस्ट पेपर को सारे स्टूडेंट्स में बांट देती है, ये कह के कि ये पिछले साल के पेपर्स हैं, हमें एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने दिए हैं। और उसने ये भी कहा है कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट रिपीट ही होते हैं, तो अगर तुम इन्हें पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। हम फिर प्रेजेंट में आ जाते हैं और अयान कोजी होरिकीता को ये सब बताकर बोलता है कि कुशिदा इस काम के लिए परफेक्ट थी, इसलिए मैंने उसे सारा क्रेडिट दे दिया और इसी कारण सब कुशिदा को थैंक्स कह रहे थे और उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे। पर सूडो फेल हो जाता है। हाँ, ये पूरी क्लास को शॉक कर देता है, पर सूडो फेल हो जाता है, वो भी 1 मार्क्स से सिर्फ। अब सभी मिस साय से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सूडो को पास कर दें, पर मिस साय कहती है रूल्स तो रूल्स होते हैं और मैं रूल्स नहीं तोड़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद अयान कोजी भी उनके पीछे पीछे जाता है, वो भी मिस साय के पीछे पीछे रूफ टॉप पर पहुंचता है क्योंकि वो वहां स्मोक करने जा रही थी। अब वो रूफ टॉप पर पहुंच के मिस साय से सूडो की 1 मार्क की कीमत बताने को कहता है, तो मिस साय हंस देती हैं। वो ये भी कहता है कि आपने ही बोला था कि पॉइंट्स से इस स्कूल में कुछ भी खरीदा जा सकता है, तो जो रूल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। मिस साय फिर से हंसती हैं और कहती हैं कि हाँ, इस स्कूल में मार्क्स तो खरीदा जा सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खरीद पाओगे। इसके बाद वो कहती हैं कि अगर तुम मुझे 1,00,000 येन अभी के अभी दे दो तो मैं सूडो को 1 मार्क दे दूंगी। अब इतने में ही वहाँ होरिकीता आ जाती है और बोलती है कि मैं भी पॉइंट शेयर करूंगी ताकि सूडो पास हो सके, और ये दोनों मिलाकर 1,00,000 पॉइंट्स उन्हें दे देते हैं और सूडो पास हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे मिलकर पार्टी कर रहे थे
क्योंकि सूडो पास हो गया। अयान कोजी कहता है कि मुझे पार्टी से प्रॉब्लम नहीं, पर ये मेरे ही कमरे में क्यों? पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता, बेचारा। अब कुशिदा अयान कोजी से पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया? तो अयान कोजी सारा क्रेडिट होरिकीता को दे देता है कि उसने काफी सीरियस होकर इस बारे में मिस साय से बात की और उन्हें ऐसे ऐसे तर्क दिए कि उन्हें भी होरिकीता की बात माननी पड़ी और सूडो को पास करना पड़ा, और सब होरिकीता की तारीफ करने लगते हैं। पर कुशिदा को असलियत पता थी। आखिर में पार्टी एंड हो जाती है और सब चले जाते हैं, पर कुशिदा रुकती है अयान कोजी की हेल्प के लिए। कुशिदा अयान कोजी से पूछती है कि क्या तुम्हें होरिकीता जैसी लड़कियां पसंद है? तो अयान कोजी कहता है कि वो बस मेरी फ्रेंड है, तुम कुछ गलत मत समझो। अब कुशिदा वहां से चले जाती है, पर अपना फोन भूल जाती है। अयान कोजी उसके पीछे उसका फोन देने के लिए भागता है, पर कुशिदा लिफ्ट में चली गई थी। पर अयान कोजी को ये बात अजीब लगती है कि गर्ल्स के रूम तो अपर फ्लोर पे है, पर लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? तो अयान कोजी कुशिदा का और पीछा करता है, जहाँ कुशिदा एक स्पॉट पर आकर रुकती है और अयान कोजी पेड़ों के पीछे से उसे देखता रहता है। पर अब जो आगे होने वाला था वो अयान कोजी को बहुत शॉक कर देता है, क्योंकि कुशिदा तेजी से रेलिंग को अपने पैरों से मारने लगती है और बार बार कहती है, होरिकीता मुझे तुमसे नफरत है, होरिकीता मुझे तुमसे नफरत है। कुशिदा को ऐसे देखकर अयान कोजी बिल्कुल शॉक में पहुंच जाता है। पर अभी तो उसका शौक और बढ़ना था, क्योंकि अचानक से उसके फोन पे एक मैसेज आता है और कुशिदा बिल्कुल सतर्क हो जाती है और कहती है, जो भी है सामने आओ। तो अयान कोजी सामने आता है। कुशिदा पूछती है कि क्या तुमने कुछ सुना? तो अयान कोजी कहता है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने कुछ नहीं सुना तो क्या तुम यकीन करोगी? तो कुशिदा कहती है, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, वरना वरना मैं ये सबको बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की है। अयान कोजी कहता है ये झूठ है, पर वो कहती है कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मेरी इस जगह पर हैं और अब मेरे पास सबूत है, उम्मीद है तुम अब किसी को नहीं बताओगे। तो अयान कोजी कहता है कि हाँ मैं समझता हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर 2 मिनट बाद कुशिदा तुरंत ही बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और हंसने लगती है। इसी पर यह एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।